सोचो अगर किसी दिन आप उठते हो और सामने खुद को फ्यूचर से आए हुए देखते हो, या कोई बंदा दावा करे कि वो फ्यूचर से आया हुआ है, क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? क्या ये सब सिर्फ कहानियां है या टाइम ट्रेवल हकीकत बन गया है? वेलकम है आपका फैक्ट फेस्ट के नए एपिसोड में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के 3 सबसे शॉकिंग, कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल केसेस, जिनमें कुछ लोग फ्यूचर से मिल चुके हैं, कुछ ने फ्यूचर बदल दिया है और कुछ ने आज तक साइंस को कंफ्यूज कर रखा है। इस शख्स का नाम नोह है, जो क्लेम करता है कि वो 2030 से आया हुआ टाइम ट्रेवलर है। उसने लाइव टीवी पर फ्यूचर के बारे में पेशन गोइयां की है और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया गया तो उसमें भी पास हो गया। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम 2030 से आए हो, नोह ने जवाब दिया हाँ, और मशीन ने दिखाया ट्रू यानी सच। उसकी 5 शॉकिंग पेशन गोइयां ये है कि 2028 तक इंसान मार्स पर पहुंच जाएगा। उसी साल टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन हो जाएगा। गूगल ग्लासेस जैसी टेक्नोलॉजी हर जगह आम हो जाएगी। बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है लेकिन कैश भी चलता रहेगा। और कैंसर की कई टाइप्स परमानेंट इलाज मिल जाएगा। उसकी कई प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई है, जैसे उसने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये राज आज तक नहीं सुलझा कि क्या ये सच में टाइम ट्रेवलर था या नहीं। मार्च 2003 में एक 44 साल का आदमी एंड्रयू कार्लसन नाम से FBI के हाथों गिरफ्तार हुआ। वो सिर्फ $800 न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कुछ ही हफ्तों में $350 मिलियन कमा लेता है। उसकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी को देखते हुए FBI ने इन्वेस्टिगेशन की और उससे पूछा गया कि उसने ये सब कैसे किया। तो उसने कहा कि वो साल 2256 से आया हुआ है। उसने बताया कि फ्यूचर की स्टॉक्स की नॉलेज उसके पास है, इसलिए वो हर बार सही इन्वेस्टमेंट करता है। जब उससे टाइम मशीन के बारे में पूछा गया तो उसने टाइम मशीन की लोकेशन बताने से इनकार कर दिया और इसके बाद वो कहीं नहीं देखा गया। FBI उसके रिकॉर्ड्स ढूंढने में नाकाम रही और उसकी पहचान का कोई सबूत नहीं मिला। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या एंड्रयू वाकई टाइम ट्रेवलर था या सिर्फ एक मास्टरमाइंड इन्वेस्टर। जॉन टाइटर, जिसे इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस टाइम ट्रेवलर कहा जाता है, साल 2000 में वो दावा करता है कि वो 2036 से आया हुआ टाइम ट्रेवलर है। उसने अपना मिशन ये बताया कि उसे 1975 में जाकर एक 5100 IBM कंप्यूटर लेना है, जो फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर फिक्स करने में काम आएगा। टाइटर ने कई प्रेडिक्शंस की, जैसे 2004 में अमेरिका में सिविल वॉर और 2015 में न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन इनमें से कोई भी पेशन गोई सच साबित नहीं हुई। लेकिन हैरानगी तो तब हुई और लोगों को धचका तब लगा जब उसकी कुछ प्रेडिक्शन सच साबित हुई। उसने 2001 में ही कोविड-19 के बारे में लोगों को खबरदार किया था। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी मोटी पेशन गोइयां सच साबित हुई है और सबसे ज्यादा लोग इस बात को लेकर शॉक हो गए जब उसने 5100 IBM कंप्यूटर के बारे में बताया। ये फीचर वाकई उस कंप्यूटर में मौजूद था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त सिर्फ IBM के इंजीनियर्स को मालूम थी और उस वक्त इंटरनेट पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जॉन टाइटर को ये कैसे पता चला। ये बात सबसे शॉकिंग थी और इसी बात को लोग इसका सच होने का सबूत मानते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल वाकई पॉसिबल है या नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं चलता। इसका मतलब अगर आप लाइट की स्पीड के करीब सफर करें तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाता है और बाकी दुनिया के लिए वक्त नॉर्मल चलता है। ISS में एस्ट्रोनॉट्स के लिए वक्त थोड़ा स्लो चलता है, यानी जब वो वापस आते हैं तो उनका टाइम जरा सा पीछे होता है और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर आप लाइट स्पीड से सफर करें या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली एरिया जैसे ब्लैक होल के पास जाएं, तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर एक बंदा स्पेस में 10 साल गुजारता है लाइट स्पीड के करीब, तो जब वो अर्थ पर वापस आएगा तो यहाँ पर 100 साल गुजर चुके होंगे। पास्ट में जाना सबसे मुश्किल है क्योंकि इससे पैराडॉक्सेस बनते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दे तो आप पैदा ही नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि फिर आप कैसे गए। इसका सीधा मतलब यही है कि फ्यूचर में ट्रेवल करने की कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में जाना नामुमकिन है। आप क्या कहते हैं कि वक्त में सफर करना इंसान के लिए पॉसिबल है या नहीं? कमेंट्स में अपना राय जरूर शेयर करें और ये भी बता दें कि इन तीनों में कौन सा सच में टाइम ट्रेवलर था। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में।